बीते दिनों पहलगाम की बेसरन घाटियों में हुआ आतंकी हमला इतना दुखद है जिसे न भुलाया जा सकेगा और न भूलना ही चाहिए। इस हमले ने 26 लोगों की जान ली, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों को आक्रोश से भर दिया। अब देश की गुस्साई जनता सरकार से भी सवाल पूछ रही है, साथ ही अपील कर रही है कि आतंकियों को बख्शा ना जाए, जिसके बाद सरकार भी इस मामले पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती दिख रही है। यानी इस मामले को हल्के लेने के मूड में सरकार भी नहीं है। यही वजह है कि भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाते हुए पाकिस्तान के डिफेंस अटैची को पर्सन नॉन ग्राटा यानी अवांछित घोषित कर दिया है और उन्हें 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का आदेश दिया है। बात हम इस पर करेंगे कि डिफेंस अटैची होते कौन है, उनका काम क्या होता है और विंग कमांडर अभिनंदन के भारत लौटने में डिफेंस अटैची की भूमिका क्या थी, और बताएंगे आपको भारत सरकार के इस फैसले से क्या होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया, मैं आपके साथ रूपाली शर्मा। सबसे पहले आपको बता दें कि डिफेंस अताशी होते कौन है। दरअसल डिफेंस अताशी को ही इंग्लिश में डिफेंस अटैची कहा जाता है। ये मिलिट्री अटैची होते हैं जो दूसरे देशों में अपने देश की एम्बेसी या हाई कमीशन में तैनात होते हैं। इस पद पर देश की आर्मी, नेवी या एयरफोर्स के किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को तैनात किया जाता है। डिफेंस अताशी के काम की बात की जाए तो डिफेंस अताशी का मुख्य काम उस देश में अपने देश की सैन्य नीति यानी डिफेंस पॉलिसी और रक्षा हितों को बढ़ावा देना होता है। ये जिस भी देश में तैनात होते हैं उस देश से रक्षा मामलों में सहयोग के लिए काम करते हैं। लेकिन केवल डिफेंस पॉलिसी और रक्षा हितों को बढ़ावा देना ही डिफेंस अटैची का काम नहीं होता। इनके कई सारे काम होते हैं, जैसे डिफेंस अताशे द्विपक्षीय सैन्य और रक्षा संबंधों के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुछ देश सुरक्षा मुद्दों जैसे माइग्रेशन, पुलिस और लीगल मामलों पर काम करने के लिए भी अताशे नियुक्त करते हैं। डिफेंस अताशे नाटो, यूरोपियन यूनियन, ECOWAS यानी पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों की आर्थिक समुदाय और UN जैसे संगठनों के सैन्य मिशन का भी हिस्सा होते हैं। कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए कि डिफेंस अटैचे अपने देश के सैन्य प्रतिनिधि होते हैं। क्योंकि ये किसी दूसरे देश में होते हैं इसलिए इन्हें राजकीय का दर्जा मिलता है और इन्हें कई तरह के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। अब आप ये तो अच्छे से समझ गए होंगे कि डिफेंस अटैची होते कौन है, तो अब आप ये जान लीजिए कि विंग कमांडर अभिनंदन के पाकिस्तान से भारत लौटने में इनकी क्या भूमिका थी। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए जिसमें एक महिला और एयरफोर्स की वर्दी में एक अधिकारी अभिनंदन के साथ है। ये अधिकारी भारतीय एयरफोर्स के नहीं बल्कि पाकिस्तान में तैनात भारत के डिफेंस अटैची थे जो एयरफोर्स के वरिष्ठ अधिकारी थे। अब ठीक उसी तरह पाकिस्तान के डिफेंस अटैचे जो भारत में तैनात हैं उन्हें अवांछित घोषित कर दिया है, यानी पर्सन नॉन ग्राटा। बता दें कि ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका इस्तेमाल डिप्लोमेसी में होता है। किसी व्यक्ति को किसी देश में पर्सन नॉन ग्राटा घोषित किए जाने का मतलब है कि उस व्यक्ति को किसी विशेष देश में राजनयिक या विदेशी किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के डिफेंस अटैची को 7 दिनों के भीतर देश छोड़ने का आदेश देने के साथ ही भारत सरकार ने भारत के अधिकारियों को भी पाकिस्तान से वापस बुला लिया है। ये कदम इसलिए क्योंकि पहलगाम की आतंकी घटना ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। उससे किसी मामले में सहयोग और बातचीत की बात ना ही की जाए तो ठीक है। खैर, देश के वो 26 लोग जो देश का आज और भविष्य थे उन्हें तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। खबर में इतना ही। खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।